हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम पीएचपी में फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप आपने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में और अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है, कोई चीज़ कंटिन्यूसली प्रिंट करवाना हो, जैसे 1 to 100 हमें गिनती प्रिंट करनी हो, 1 to 100 नंबर्स का प्रिंट करना हो, तो हम फॉर लूप का यूज़ करके आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम पीएचपी में फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। इसको हमने 12 नाम दे दिया, 12.php। यस कर देते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा लेते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल दे देते हैं $a=1। हम यहाँ पे नंबर्स ही प्रिंट करवाते हैं, नंबर्स प्रिंट करवा लेते हैं हम 1 to 100। तो $a हमने 1 दे दिया और $b दे देते हैं एक। हम चाहते हैं कि 100 तक हमारी गिनती आए, तो हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दे दी हमारी। ठीक है, अब हम इसको फॉर लूप में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये देख लेते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर है फॉर लूप का, जैसा कि आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा होगा, उसी की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर है। फॉर एक नया वेरिएबल बनाते हैं, $i बना देते हैं वेरिएबल। उसमें हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज, पहली कंडीशन आपने पढ़ी होगी फॉर लूप में, पहला जो पार्ट रहता है वो इनिशियलाइजेशन पार्ट रहता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट में हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी $a की वैल्यू असाइन कर दी। a में था 1, तो ये इनिशियलाइजेशन होगा i का 1 से। ठीक है, वो स्टार्ट तो होगा 1 से, और फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। 3 पार्ट होते हैं फॉर लूप में, पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, ये कहाँ तक रन करेगा उसके लिए। तो ये तब तक रन करेगा, तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक ये स्मॉलर देन इक्वल टू ना हो जाए बी वेरिएबल के। ठीक है, और बी वेरिएबल में क्या वैल्यू थी, 100 थी, मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 100 के बराबर या 100 से छोटी नहीं हो जाती। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम चाहते हैं कि 1 to 100 चले, तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहली वैल्यू तो 1 दी है। ठीक है, तो प्लस प्लस कर देंगे इंक्रीमेंट के लिए। एक से हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 1 2 3 4, 1 है तो 1 + 1 2 हो जाए, 2 + 1 3 हो जाए, इस टाइप से। तो और यही प्रोसेस चलती जाए, हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं करनी पड़ेगी ये चीज़, और पूरा काउंटिंग जो है प्रिंट हो जाएगी 1 to 100 नंबर्स। ठीक है, फॉर लूप के लिए हम बॉडी बना लेते हैं। बॉडी के अंदर एक आउटपुट स्टेटमेंट रख लेते हैं, इको $i। ठीक है, हमने प्रिंट करवा लिया, हम इसको आउटपुट में शो करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा 12th प्रोग्राम है, इसने सारी वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट करवा दी, हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक साथ आ गई सारी वैल्यूज, तो हम थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर देते हैं ताकि वैल्यूज थोड़ी अलग अलग दिखें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं
ठीक है, ये कहाँ से आया, ये शिफ्ट और जेड के बीच में एक की देती है, उसको हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बोल देता हूँ मैंने ये क्यों किया है। वी यूज, लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में, वी यूज फॉर सेपरेशन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में सेपरेशन ना आए, इसीलिए हमने ये यूज़ कर लिया। आप और कोई तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको। अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, सब में एक लाइन से आ गई है, तो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।